श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम की खबर मिल रही है। श्रीनगर के मलहोरा में वाक़ पारिमपोरा में एनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर अबरार भी मारा गया है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। श्रीनगर के पारिमपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है, जिसमें मिलिटेंटों से एनकाउंटर के दौरान एक कमांडेंट समेत 3 जवानों के जख्मी होने की भी इत्तला मिल पा रही है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और दहशतगर्द इस वक्त बौखलाए हुए हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, और इसीलिए अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है एनकाउंटर में। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लश्कर का टॉप कमांडर अबरार भी इसमें मारा गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि श्रीनगर के पारिमपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का यह ऑपरेशन जारी है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान एक कमांडेंट समेत 3 जवान भी जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। श्रीनगर के मलहोरा में वाक़ पारिमपोरा में एनकाउंटर हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर अबरार मारा गया है। श्रीनगर के पारिमपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का यह ऑपरेशन जारी है। ये दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी एहलकारों की लाइव एनकाउंटर की तस्वीरें हैं। दोनों जानिब से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है। दहशतगर्दों के सामने सिक्योरिटी एहलकार भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। पीर को श्रीनगर के मलहोरा में सिक्योरिटी एहलकारों को 2 दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम फौरन मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। तलाशी मुहिम चल ही रही थी कि दहशतगर्दों को इस बात की भनक लग गई। फौज ने इलाके को इस तरह से घेर लिया था कि दहशतगर्दों का बचना मुश्किल हो गया। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। फौज की जवाबी फायरिंग भी शुरू हो गई। 2 मिलिटेंट यहाँ पर हो सकते हैं जिनके खिलाफ ये एनकाउंटर जो है चल रहा है, और पुलिस के मुताबिक एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाके इस मलहोरा में जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को साथ लेकर ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है और इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। इर्द गिर्द जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस संगठन के मिलिटेंट यहाँ पर हैं। अबरार पर फौज पर हमला करने के कई इल्जामात थे। 25 मार्च को अबरार ने सीआरपीएफ पर एक हमला करते हुए 3 जवानों का कत्ल कर दिया था। लेकिन इसी एनकाउंटर के दौरान एक ऐसा भी वाकया पेश आया जिसने फौज के सम्मान को और बढ़ा दिया। इस ऑपरेशन के दौरान आसपास रहने वाले मकामी लोगों को फौज ने न सिर्फ बचाया बल्कि उन्हें महफूज मकामात पर भी ले गए। फौज ने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की हिफाजत की। जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया तब यहाँ पर बड़े सिविलियंस भी थे जो ट्रैप हुए थे, जिसमें कुछ बुजुर्ग थी, महिलाएं थी, बच्चे थे। उनको रिटेलिएशन से पहले पुलिस के मुताबिक जो है बाहर निकाला गया है ताकि कोई सिविलियन इसमें ट्रैप ना हो। श्रीनगर के इस एनकाउंटर के दौरान लोगों को फौज ने जिस तरह से बचाया, उससे ये साफ पता चलता है कि हिंदुस्तानी फौज के लिए हर एक जान की कीमत कितने मायने रखती है। जो फर्स्ट इनपुट है सुरक्षा बलों के पास वही है कि 1 से 2 मिलिटेंट यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, जिनके खिलाफ ये मुठभेड़ जो है शुरू की गई है। एक स्पेसिफिक इनपुट था सुरक्षा बलों के पास, जैसा कि पुलिस ने हमें बताया कि उनको एक स्पेसिफिक इनपुट था कि यहाँ पर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ अन्य सुरक्षा बलों की तरफ से, और जैसे ही उस स्पॉट को घेरा गया और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जो छुपे हुए मिलिटेंट्स थे उन्होंने पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई हुई। कश्मीर की नई तरक्की से दहशतगर्द और उनके सरपरस्त ममालिक बेहद परेशान हैं, क्योंकि अब कश्मीर के अवाम बंदूक की नहीं बल्कि अमन की जुबान बोलना चाहते हैं, और इसी बात से दहशतगर्द काफी बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस खबर पर मजीद जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर फारूक वानी हमारे साथ बरह रास्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एनकाउंटर अभी भी जारी है और क्या कितना वक्त इसमें और लगेगा? अगर चल रहा है तो कॉर्डन ऑफ क्या कर लिया गया है? देखिए, जो ऑपरेशन है वो अब खत्म हो चुका है और दोनों मिलिटेंट वहां पे जो है मारे गए हैं, जिनमें अबरार अहमद एलईटी का टॉप कमांडर शामिल है और उसके अलावा उसका एक और साथी जो कि पाकिस्तानी मिलिटेंट हैं वो भी इस अटैक में मारा गया है। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था कल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को इत्तला थी कि जो अबरार अहमद हैं वो एक आल्टो कार में आ रहा था जिसको पारिमपुरा चौक में रोका गया। उसके बाद उसकी जब तलाशी लेनी शुरू कर दी तो उन्होंने एक ग्रेनेड निकाला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके पास एक पिस्टल भी बरामद किया गया और अन्य कुछ सामान भी पकड़ा गया। और इसके अलावा ड्राइवर को भी जब है गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए उनको जब इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इंट्रोगेशन के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उनका एक और साथी जो है एक मकान में है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम उस मकान में पहुंची, जहां पे उन्होंने कहा कि उन्होंने एक AK-47 राइफल रखी थी। और जो ही सुरक्षा बल वहां पे पहुंचे तो मिलिटेंट जो अंदर मौजूद था, विदेशी मिलिटेंट, उन्होंने फायर किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और एनकाउंटर में वो पाकिस्तानी मिलिटेंट भी मारा गया। साथ में LAT का जो टॉप कमांडर हैं अबरार नदीम, वो भी इस मुठभेड़ में जो है मारा गया। तो उनके पास सामान भी बरामद किया गया है और इसके अलावा अब उस जगह को भी सैनिटाइज किया गया है जहां पर वो छुपे थे और लगातार फायर कर रहे थे। उसके बाद अब जो है आखिरी चरण पर था आज सुबह ये ऑपरेशन, और अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है। उस जगह को भी सैनिटाइज किया गया है और साथ में जो कॉर्डन था वहां पे पूरे इलाके का, वो भी अब जो है हटा दिया गया है। यानी कि एनकाउंटर खत्म हो गया है। लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पर देखी है फारूक, वो सबसे अहम बात है कि फौज का काम ना सिर्फ लोगों को एक तरीके से सिक्योरिटी मुहैया कराना बल्कि उनकी हिफाजत भी करना होता है। एक तरफ जहां पर ऑपरेशन चल रहा था और उसके अलावा हमने देखा है कि लोगों को बचाना भी एक अहम चुनौती थी, चैलेंज था, उसका भी सामना किया गया है। इसके लिए वाकई में लोगों का जो एक तरीके से जज्बा है वो फौज के तय और बढ़ गया है, उनका सम्मान और बढ़ गया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस वक्त जब ये एनकाउंटर चल रहा था तो कितने सिविलियंस है जिनको वहां से हटाकर बचाया गया? देखिए, काफी भगदड़ मची थी जब ये मुठभेड़ शुरू हो गई थी और लोग आनन फानन में उधर इधर भागने लगे। उस बीच वहां पे जो लोग रहते थे 2-3 मकान में, तो उनको जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने बाहिफाजत वहां से निकाला। और कुछ बुजुर्ग भी, जैसे कि विजुअल्स में भी लगातार हमने दिखाया था कि एक बुजुर्ग और इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थी जिनको सुरक्षित स्थान की ओर लिया गया। और इस तरीके से जो लोकल वहां पे लोग थे उनको बचाने में सुरक्षा बलों ने एक अहम भूमिका निभाई। और प्राथमिकता यही रहती है सुरक्षा बलों की और जम्मू कश्मीर पुलिस की कि पहले जहां पे भी इस तरह की जो मुठभेड़ें हैं वो शुरू होती हैं तो वहां पे पहले प्राथमिकता दी जा रही है आम नागरिक को बचाने में। और इसी तरह की तस्वीरें भी ये सामने आई, जिसमें पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने वहां के स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर लिया और उसके बाद जो है मुठभेड़ शुरू की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए फारूक वानी आपका। तो कुल मिलाकर फिलहाल एनकाउंटर खत्म हो गया है और ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को। खबर